बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रेमी के उद्गार हैं, नज़र मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया मैंने, तेरी उल्फत में हासिल आज क्या क्या कर लिया मैंने। हवादिस नो बनो दरपेश हैं तो गम नहीं मुझको, मोहब्बत में ही मिटने का इरादा कर लिया मैंने। किसी के आसरे पर किस लिए अब जिंदगी गुजरे कि सब कुछ छोड़कर तुझ पर भरोसा कर लिया मैंने। खुदा के वास्ते अब तो समा जा मेरी रग रग में, तेरी खातिर जमाने से किनारा कर लिया मैंने। ये प्रेमी की चाहना होती है। एक बार परम धाम ग्वालियर में श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी विराजमान थे। सत्संग हुआ, महात्मा जी ने सत्संग किया, एक लीला सुनाई थी। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करते थे। एक महात्मा जी, उस समय की बात है, तो रात्रि का समय था। वो महात्मा जी श्री चरणों में सेवा में थे। श्री गुरु महाराज जी आराम में थे और महात्मा जी पहरा भी दे रहे थे और श्री चरणों का ध्यान लगाए हुए थे। ध्यान में ही उनकी आँख लग गई और क्या देखते हैं कि एक बचपन का मित्र उनके ध्यान में आता है और महात्मा जी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो महात्मा जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी की सेवा कर रहा हूँ। तो वो मित्र कहता है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं अफसर बन गया हूँ, तुम क्या बने हो? तो महात्मा जी कहते हैं, मैं श्री गुरु महाराज जी का सेवक बन गया हूँ। मित्र कहता है, सरकारी नौकरी मिली है मुझे, सरकारी नौकरी करता हूँ और बहुत पैसा मिलता है, जितना जी चाहे खर्च करूं फिर भी ख़त्म नहीं होता। तुमने आज तक क्या कमाया है? तो महात्मा जी सुनकर वहीं कमरे में जो एक तरफ झाड़ू रखा हुआ था, झाड़ू उठाया, इधर इधर जो धूल फैली हुई थी झाड़ू से बुआर कर एक तरफ एकत्र करके मित्र से कहा, महात्मा जी ने, मेरी तो यही जीवन की पूंजी है, ये धूली ही मेरी पूंजी है।
तो मित्र हंसने लगा। ये जो मिट्टी है, अभी तुमने झाड़ू लगाया, ये पूंजी है तुम्हारी, ये धूल तुम्हारी पूंजी है। महात्मा जी ने कहा, जी हाँ, ये मेरी पूंजी है, यही मेरी जायदाद है। तो उस मित्र ने वहाँ रखी हुई एक छड़ी उठाई, उस छड़ी से मिट्टी को फरोल दिया, मिट्टी को इधर उधर तितर बितर किया, उड़ा दिया। ज्यों ही मिट्टी को उड़ाया, उड़ती हुई मिट्टी के अंदर से हीरे और जवाहरात उड़ते हुए नजर आते, इधर उधर बिखरते हुए नजर आए। वो देखकर वो हैरान हो गया मित्र, और महात्मा जी की आंख खुल गई। देखा महात्मा जी पसीने पसीने हो गए। इधर श्री गुरु महाराज जी भी आराम से जाग गए। आप जी ने नेत्र खोले और देखा महात्मा जी चारपाई के पलंग के पास बैठे हुए हैं और पसीना पसीना हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, महात्मा जी क्या बात है, क्या हुआ? तो महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी से सारी की सारी वार्ता विनती कर दी, जो भी वाकया हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी सुनकर वचन फरमाने लगे कि जब तुमने देखा कि हीरे और मोती वहाँ पर बिखर गए हैं, बिखरे पड़े हैं उस धूल के अंदर से, तो फिर तुमने एकत्र क्यों नहीं कर लिए? हीरे मोती उठा क्यों नहीं लिए? तो महात्मा जी ने कहा, मुझे हीरे और मोतियों से क्या करना है, मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेमी की मांग हो सकती है। एक बार एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि हम सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेमी की भक्ति यही होती है कि वो अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि श्री गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न हैं? तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जब जिस वक़्त श्री आनंदपुर दरबार में सेवा मिल जाए, सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना ये श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता तुम पर हुई है। श्री दरबार की सेवा का मिल जाना ही श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनना होता है। मेरी आँखें तो तेरी दीद के काबिल न थीं, लेकिन कर्म ही से तेरे दीदार तेरा कर लिया मैंने। हजारों जाम पीने से भी जो हासिल नहीं होता, तुम्हारी याद से वो कैफ पैदा कर लिया मैंने। ताजुब कर रहे हैं मेरी किस्मत देखने वाले, खुदी को क्या मिटाया, खुद को ऊंचा कर लिया मैंने। जो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, श्री गुरु महाराज जी के भक्त होते हैं, वो अपने उद्गार वर्णन करते हैं
कि दुनिया वाले भी ताजुब करते हैं हमारी किस्मत को देखकर कि हम खुद ही को क्या मिटाते हैं कि हम अपने आप को इतना ऊंचा हुआ पाते हैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। जिस तरह महात्मा जी ने अपने मित्र को ये दर्शाया कि तुम चाहे भले ही बड़े अफसर बन गए हो, लेकिन मैं तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों का सेवक बन गया हूँ। तुम्हारी पूंजी धन और दौलत है जिससे तुम संसार के सामान एकत्र कर सकते हो, संसार के सुख प्राप्त कर सकते हो। मेरी दौलत तो मेरे श्री गुरु महाराज जी की चरण धूली है, जो दर्शाती है कि उसके अंदर हीरे और जवाहरात भरे पड़े हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण धूली में ही, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ही हीरे और जवाहरातों की अनमोल पूंजी रखी हुई है। ये केवल गुरुमुख जन ही समझते हैं, गुरुमुखों को ही इस बात का पता होता है। आम संसारी लोग संसार के सामान प्राप्त करके खुश होते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक भगत जी आए। अभी वो जब मत्था टेकने आए तो अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं कि मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है। बड़े फख्र की बात है कि किसी की बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाए, बड़े रुतबे की बात है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के पास कोई दर्शन करने आए, भक्ति प्राप्त करने आए, और उस वक़्त वो संसार की मिल्कियत का या संसार के पद वैभव का जिक्र करके ही अपने आप को सुरखरू करे, तो श्री गुरु महाराज जी क्या प्रवचन फरमाए भगत जी से कि चाहे कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, चाहे उससे भी कोई कितना बड़ा पद प्राप्त क्यों न कर ले, लेकिन भक्ति किए बिना, संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण किए बिना इस भव सागर से पार हो नहीं सकता। भक्ति के बिना इंसान अपना लोक परलोक संवार नहीं सकता, और भक्ति करने के लिए संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि हमें श्री गुरु महाराज जी हर वक्त चिताते हैं कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते हुए और कम से कम 1 घंटा सुमिरन अवश्य नित्य प्रति हमें करना है। और बाकी के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, सेवा और दर्शन ध्यान करते हुए अपने लोक को सुखी और परलोक को सुहेला बनाना है, और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।